फ्री बैठे थे तो सोचा मैंने कि क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ, आप लोगों से बातें भी कर लूँ और वीडियो भी बना लूँ। तो मैं भी अपने हाथ की तरफ देख रही थी। अगर किसी को हाथ पढ़ना आता है तो मुझे बताएं मेरे हाथ में क्या है क्या नहीं है। काफ़ी लाइनिंग्स जो हैं काफ़ी चेंज हो जाती हैं। बोलते हैं कि चेंज होती हैं टाइम के साथ, अब इसका है पता नहीं कि ये चेंज होती हैं कि नहीं होती। खैर कभी कभी इंसान मतलब फेड अप हो जाता है अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, लोगों से, आसपास के लोगों से। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे क्या नहीं करे। जब हम अच्छा करने भी लगते हैं तो काफ़ी लोग उसको नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, और हम गलत नहीं भी होते लेकिन लोग हमें गलत साबित कर देते हैं। जैसे कि पता नहीं क्यों क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है कि कभी कभी हम ना चाहते हुए भी बुरे बन जाते हैं किसी की डायरी में। ये हकीकतें हैं। ये जो कुछ डायलॉग्स होते हैं मैं अक्सर पढ़ती हूँ पोइट्रीज़ वगैरह में, या कोई ऐसी कोई बातें होती हैं जो लिखी होती हैं, कभी कभी उनके ऊपर गौर किया जाए तो वो वाकई में हकीकत साबित हो जाती हैं। वो हकीकत में होते हैं, वो अल्फाज जो है हकीकत में, वो रुख उनका हकीकत होती है। अब हम ना चाहते हुए भी किसी की गुड बुक में अच्छे हैं और किसी की बुक में जो है ना हम बैड हैं। हम लोग चाहे कितने भी अच्छे हो जाएं लेकिन किसी ना किसी के लिए हम बुरे होते ही हैं। तो ये मैंने चैनल तो बनाया लेकिन इस चैनल पे फ़ोकस नहीं कर पाती, काफ़ी चीज़ों की वजह से फ़ोकस नहीं कर पाती। काफ़ी एक तो मेरा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है कि मैं किस तरीके की वीडियोस बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे नहीं बनाऊं। लेकिन शौक़ से बनाया था ये चैनल कि मैं जो है व्लॉगिंग करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेकअप की वीडियोस, जो भी पका रही हूँ उसकी वीडियोस। लेकिन समझ नहीं आता मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फेस दिखा के शेयर करूँ या फेस हटा के, समझ नहीं आती। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। खैर अभी ये जो है आप मेरे कर्टन्स देखें और ये छत का पंखा देखें और मेरी सड़ी हुई बातें सुने। अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी फ्री, किसी बात से मैं हर्ट हुई थी तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। फिर मैंने कहा चलो मैं कैमरा ऑन करती हूँ, अपनी तरफ नहीं करती, दूसरी तरफ करती हूँ और आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ। पता नहीं ये मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। आप लोग, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग जो हैं थोड़े से सैड हो जाएंगे, कुछ लोग नेगेटिव सोचेंगे। नहीं, ये हमारी अपनी दिल की बातें होती हैं जो कभी कभी हमें जो है बोलनी पड़ जाती हैं, कभी कभी हमें चुप रहना पड़ जाता है। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि बोल लिया करें खुद से, डिस्कस कर लिया करें खुद के साथ, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग इन बातों को गलत रंग देते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, लेकिन पता नहीं क्यों बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बोलती जाऊँ। मैं आज चुप नहीं हूँ, बस यही ज़िंदगी है। पता नहीं हर किसी के साथ ऐसा होता होगा या सिर्फ हमारे ही साथ ऐसा होता है कि कभी कभी दिल ख़राब हो जाता है, कभी कभी दिल उगता जाता है ज़िंदगी से, लोगों से, हालात से। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है जो मेरे साथ हो रहा है? जॉब से, लोगों से, अपने करीबी लोगों से, सबसे दिल ख़राब हो जाता है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? व्लॉगिंग कर रही थी इतने अच्छे तरीके से, दिल था मेरा, अब वो भी दिल ख़राब हो गया। दिल नहीं चाहता कि मैं व्लॉगिंग करूं, वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मुझे अपना मैसेज कन्वे करना नहीं आता अपनी हकीकत बताना नहीं आती। सम टाइम हम कहीं जा रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, वो जब खाना टेबल पे आ जाता है तो वो वीडियो बनाना मैं भूल जाती हूँ। मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, सिर्फ शौक़ से मैं वीडियोस बना रही थी अपनी, लेकिन अब लगता है कि वो शौक़ भी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। खैर आपको मैंने अपनी बातों से काफ़ी बोर कर दिया होगा, तो अगर आप बोर हो चुके हैं तो फिर ऐसा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो अच्छी नहीं लग रही तो फिर भी लाइक कर दें ताकि मुझे इनकरेज मिले। बातें तो पता नहीं क्या की हैं मैंने, कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म हुई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा।
कुछ चीज़ मैंने लिखी थी। एक दफ़ा मैं बैठी हुई थी, मैंने पेपर दिया था, उस पर मैं लिखती गई थी डिप्रेशन के ऊपर। कुछ बातें मैंने लिखी थी जो कि मेरे साथ खुद के साथ गुज़र चुकी थी, तो वो मैंने लिखी थी और वो आज फिर समझ आता है कि वो वाकई में हकीकत थी। हम लोगों को नहीं समझते, लोग हमें नहीं समझते। हमारी डायरी में भी काफ़ी बैड लोग हैं और हम भी किसी की डायरी में हैं, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन हमें इतने बुरे नहीं होते जितना लोग हमें समझते हैं। हम लोगों की कड़वी कड़वी बातें सुन रहे होते हैं, ये डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। हम चाहे फील करेंगे नहीं, हम लोग जो है ना नहीं लेते, लेकिन हम काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं ऐसी बातों का। मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है। अब आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता? इस चीज़ की वजह से मैंने लोगों के साथ उठना बैठना ख़त्म कर दिया, बातें करना ख़त्म कर दी, लोगों को टाइम देना ख़त्म कर दिया, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि मैं हर्ट जल्दी हो जाती थी या मेरी बातों से कोई और हर्ट हो जाता था जो मुझे रिस्पॉन्स सही नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं दूर हो गई उन लोगों से। जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब थे उन लोगों से भी दूर हो गई। तो पता नहीं ये मेरे दिमाग की कोई बीमारी है क्या है, ये मुझे नहीं पता चला। हाँ ये है कि मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, हर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, और अनजाने में जब हर्ट हो जाती हूँ तो अनजाने में किसी और को भी कर देती हूँ। इस वजह से मैं हमेशा इसी को प्रेफर करती थी कि आप लोगों से दूर हो जाएं, चुप हो जाएं। अब मुझे नहीं पता ये सही तरीका है कि नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में मुझे ये सही तरीका लगता था और मैं ऐसा करती थी। यकीन माने अगर आप अकेले हो जाते हो, अकेले बैठते हो, अकेले अपना टाइम स्पेंड करते हो तो काफ़ी चीज़ों से आप बच जाते हो, काफ़ी लोगों के नेगेटिव कमेंट्स से बच जाते हो, नेगेटिव बातों से बच जाते हो। ये तो एक हकीकत है और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस टाइम पे सब आप लोगों को बुरा कह रहे होते, लेकिन जब अगला बंदा कुछ ऐसा कर रहा होता है तो वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे होते थे। ये था ना, तो ये ऐसा था, ऐसा नहीं था, ये वो आपको पता है इंसान तो किसी हाल में खुश नहीं होता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डिप्रेशन आपके वही मनपसंद लोग देते हैं जिनके साथ आप बहुत कर रहे होते हो और वो आपको उसका सिला ना दें तो आप डिप्रेस हो जाते हो। तो हर एक के लिए मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं हर एक को फिर जो है उसके हाल पे छोड़ देती हूँ, प्यार करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ, ख्याल करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ और ख़ामोश हो जाती हूँ। हालांकि मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी, मेरी नेचर ऐसी नहीं थी। ये वक्त के साथ इंसान की नेचर चेंज हो जाती है और वाकई में इंसान की नेचर चेंज होती है। क्यों होती है, किस लिए होती है ये नहीं पता, लेकिन इंसान की नेचर चेंज होती है, वक्त के साथ चेंज होती है, उसकी आदतें चेंज होती हैं। हाँ, फितरत नहीं बदलती, फितरत कभी नहीं बदलती। आप अगर सांप को 100 साल भी दूध पिलाओगे ना वो आपको डसेगा लाजमी, क्योंकि वो उसकी फितरत में था। तो हमारे साथ भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हो जाता है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर कभी मेरा दिल चाहा तो मैं आप लोगों के साथ ऐसी बातें करूँगी, ऐसी नहीं अच्छी बातें करूँगी। पता नहीं आप लोगों को मेरी ये बात समझ आई है नहीं आई है, या इसको भी आप लोग यही समझ रहे होंगे कि घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से ये औरत नेगेटिव बातें कर रही है, या इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, या ये दुखी है, या ये परेशान है, या ये बहुत फेडअप हो गई है अपनी ज़िंदगी से, इसके साथ किसी ने घर वालों ने बहुत बुरा सलूक किया है, या ये परेशान है जब भी ऐसी वीडियो बनाई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी अपनी बातें, मेरे आसपास के लोगों की बातें, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे जो भी हैं रिलेटिव वगैरह, ये उन सब को मिला के मेरा बचपन से लेके अभी तक का ये एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें समझ आ रही हैं या अच्छी लग रही हैं तो मुझे बताइएगा, ताकि हम और टॉपिक्स लेके आएँ और टॉपिक पे बात करें। तो वो वीडियो के लिए माज़रत, ये वीडियो इतनी ख़ास नहीं बनी, सिर्फ कर्टन देख रहे हैं आप लोग, और ये जो मेरी व्लॉगिंग की जो है रिंग लाइट वो देख रहे हैं। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।